हमारा कुछ जुगाड़ देखने गए थे कि हम टेंट महंगा पड़ रहा है मुझे, इसलिए मुझे जनरल वार्ड में जाना था ताकि कम पैसे में मैं वहाँ रह सकूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से मुझे सारी क्लासेस अकेले ही जाना है क्योंकि मनोज, काका जी और ये सब जा चुके हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कल, और अभी मैं जा रहा हूँ। सुबह मैंने योग वगैरह कंप्लीट, क्लासेस वगैरह सब कंप्लीट हो गई और अभी बज रहे हैं 8:30। तो अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। और आज मेरी शुगर आई है 166 फास्टिंग की, तो खुशखबरी है ये। और मैंने कुछ कपड़े धोए सुबह सुबह और बाहर सुखा दिए हैं। आज मैं ये रूम खाली करूँगा और मैं किसी ऐसे वार्ड में जाऊँगा, मतलब यहाँ पे कुछ है व्यवस्था, अगर किसी को अफोर्ड नहीं हो रहा तो। मैं अफोर्ड नहीं करना चाहता, अकेले 5,000 10 दिन के 50,000 हो जाएंगे। इससे तो अच्छा मैं किसी ऐसे वार्ड में जाऊँगा जहाँ पे सस्ता हो कुछ, तो वहाँ जाऊँगा और वो लेने वाला हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ नाश्ता करने, तो चलिए चलते हैं। तो ये ताला उठा लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अब हम यहाँ से कुटिया से ये कुटिया की पूरी लाइटें बंद कर देते हैं, ये चेन लगा देते हैं। और मैंने 2 छोटे टावल और एक बड़ा टावल ले लिया नेचुरोपैथी के लिए। नाश्ते के बाद उधर ही नेचुरोपैथी पे जाऊँगा सीधे। लॉक लगा देते हैं बाहर निकल के। ये लॉक लगा दिया है मैंने, और ये यहाँ कपड़े सुखा रखे हैं। खाना खा के आऊँगा जब इनको उतार लूँगा अभी। A few moments later. तो गाइज़ अभी क्या हुआ कि मैं वापस आया हूँ, कैंटीन तक पहुँच गया था। और जैसे ही मैंने काढ़े वगैरह पीने के लिए ग्लास ढूंढा तो ग्लास नहीं है, तो मैं वापस जा रहा हूँ ग्लास लेने के लिए। तो ग्लास लेके फिर जाता हूँ मैं। ये ग्लास यहीं रखा है, ले लेता हूँ फिर चलते हैं। A few moments later. तो मैं ग्लास लेके आ गया हूँ और कल मेरा एक दोस्त बन गया है, वो काका जी वगैरह सब चला गया। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड बना, वो भी डायबिटीज़ पेशेंट है। ये सारे कॉटेज टेंट कॉटेज ही है, मतलब अभी इनको पक्का कर दिया है, दीवारें बना दी है। अब उधर भी, हमारे उधर भी बनेगी दीवारें। तो ये सेक्शन है डी, यहाँ पर है, उसमें होगा। तो इस कॉटेज का भी मैं आपको टूर दूँगा। वो D37 से वो भाई आ रहा है, वो फ्रेंड बन गया मेरा, वो इस टेंट कॉटेज में है। मुझे वो टेंट मिला कपड़े वाला, अच्छा मजबूत टेंट है वो भी। पर इसका टूर ज़रूर दूँगा मैं, अगर इससे बात करूँगा भाई से कि मैं आपके वीडियो बनाना चाहता हूँ कॉटेज का। तो ये है फ्रेंड बन गया है मेरा, भरत नाम है इसका। कहाँ से? यूपी में, यूपी महोबा से है। और अभी हम साथ में हैं, अभी घूम रहे हैं साथ में। 3 में जा रहा हूँ मैं, वहाँ मिलते हैं। गिलास ले लिया है, अभी काढ़े वगैरह सब पीना है। तो काढ़ा पीने के बाद मैं बता दूं आपको, ये देखो मुझे पियर्स मिले हैं, टमाटर मिले हैं, बादाम इसके नीचे रखी है और मेथी है। और अभी मैं इंसुलिन लगा लेता हूं और 3 पॉइंट लगा रहा हूं केवल, और फिर मिलता हूं मैं आपसे। A few moments later. तो नाश्ता करने के बाद अभी हम चलते हैं नेचुरोपैथी सेंटर। तो आज क्या होगा देखते हैं नेचुरोपैथी सेंटर पे। तो गाड़ी से उतर गया हूँ मैं और अभी जा रहा हूँ नेचुरोपैथी सेंटर। ये देखो फूल, ये सब गाड़ियाँ आती रहती है और बंद ही नहीं होती। कोई ना कोई गाड़ी आती है, कोई ना कोई जाती है। सबका रूट फिक्स है क्योंकि इस प्रकार से डिज़ाइन है योगग्राम की कि आप टेंट कॉटेज से लेके गेट तक सीधे चलो और सब रास्ते में पड़ता रहता है, उतरते जाओ। और जिसको बैठना है वो बैठते जाओ, खाली है अगर गाड़ी तो चलते जाओ। नेचुरोपैथी सेंटर का रास्ता पीछे मेरे महिलाओं का नेचुरोपैथी सेंटर है। ये देखो यहाँ पे फूल कितने बढ़िया है, पहले भी दिखाया था ब्लॉग में। ये नेचुरोपैथी सेंटर आ गया पुरुषों का, ये देखो। दोस्तों ये है गर्म पानी और ये है ठंडा पानी। इसमें मेरे को 3 मिनट रहना है और फिर इसमें 2 मिनट रहना है, ऐसे 3 राउंड मारना है। A few moments later. उसके बाद अभी पेट पे लेप लगाया है मिट्टी का। सबसे पहले मालिश हुई थी मेरी कमर की, पैरों की, घुटनों की और शोल्डर की, और पेट की मालिश हुई। अब ये जब मिट्टी सूख जाएगी ना, इसको फिर उसके बाद धोना है और फिर मैं जाऊंगा खाना खाने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं मड थेरेपी सेंटर तरफ खड़ा हूँ ना, अभी मड लगाया मैंने। ये सभी डॉक्टर आए हुए हैं यहाँ पर देखने के लिए, सब शायद जूनियर डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये इधर आए हुए हैं दिखाने के लिए, इनको लाए हैं। गाइस नेचुरोपैथी के बाद मैं अभी वहाँ पे मैं यहाँ खाना खाने के लिए आया हूँ, पर अभी मेरी दवाई गोलियाँ ख़त्म हो गई आयुर्वेदिक। तो मैं जा रहा हूँ स्टोर पर दवाई गोलियाँ लेने। दवाई गोलियाँ लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ खाना खाने के लिए।
11:30 बज गई है, खाना खाने का समय हो गया है। बिल्कुल 11:30 बजे खाना मिलता है और आप 2-2:30 बजे तक खाना खा सकते हैं, पर उसके पहले खा लो तो ज़्यादा फ्री हो जाओगे, तो आपको टाइम मिलेगा बैठने का, आराम करने का। तो गाइस अभी मैं खाना खाने आ गया हूँ, वहाँ से दवाइयाँ लेके आ गया और आपको वीडियो दिखा नहीं पाया हूँ। वहाँ पे मेगा स्टोर पे गया था मैं। खाने में है लौकी की सब्ज़ी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, सूप है, सलाद है, 2 रोटी है और सोया छाछ है। और मेरी शुगर आई है 144 ब्रेकफास्ट के बाद। अब लंच के पहले ही आई है, अब लंच के बाद कितनी आएगी वो मैं आपको बताऊँगा। और अभी गोलियाँ मैंने खा ली है, तो खाना खा के फिर मिलता हूँ मैं आपसे। और इंसुलिन लगाना है तो मैं 3 पॉइंट इंसुलिन लगा लेता हूँ अभी। तो अभी इंसुलिन लगा लिया है मैंने और सोया छाछ सबसे पहले पीना है मुझे। तो गाइज़ अभी खाना खाने के बाद हम घूम रहे हैं। मेरा फ्रेंड भरत जो कि महुआ से महुआ से है, यूपी से, अभी हम साथ में घूम रहे हैं। अब नया फ्रेंड बन गया है मनोज, काका जी और उज्जवल जाने के बाद। अब भाई अच्छा लड़का है, सीधा है इसको भी डायबिटीज़ है। 2 मिनट देखने गए थे तो हम हमारा कुछ जुगाड़ देखने गए थे कि हम टेंट महंगा पड़ रहा है मुझे, इसलिए ठीक है। अभी जा रहा हूँ मैनेजर साहब के पास और कह रहा हूँ करवा दो मैं तो थोड़ा। तो गाइस मैनेजर साहब से मिलना है, पर वो 3 बजे आएंगे, लगभग 2 घंटे होगा बैठे हुए को। अभी मैंने शुगर का चेक करी 2 घंटे बाद, देखो 258 ही है अभी लास्ट वाली, कम हो गई है, कम खाना खाने के बाद की है ये। तो गाइस मैनेजर साहब से बात हो गई है और अब मैं जा रहा हूँ पट्टियाँ लेने लपेट, जिससे मैं नेचुरोपैथी जा सकूँ ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं टेंट कॉटेज मेरे रूम पे जा रहा हूँ और उन्होंने नहीं करा, मुझे जनरल वार्ड में जाना था ताकि कम पैसे में मैं वहाँ रह सकूँ, पर वो नहीं होगा क्योंकि जब तक पेमेंट जमा कर रखा है मैंने तब तक तो रहना ही पड़ेगा टेंट में मुझे। तो कल और है, तो देखते हैं क्या होता है कल के बाद में। अभी मैं ले लेता हूँ पट्टियाँ लपेट और फिर चलता हूँ। और इधर ये मेरे कपड़े सूख गए हैं तो इनको उठा लेता हूँ यहाँ से। तो गाइज़ वो कपड़े घड़ी करके रख दिए हैं मैंने और यहाँ पे मैंने दवाइयाँ रखी है। इनमें से एक पत्ता मेरे बैग में रख लिया है गोलियों का, ताकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी बस उतना खाऊंगा और उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसमें से और निकाल लूँगा। ताला उठा लेते हैं और अभी हम चलते हैं। तो कॉटेज की सारी लाइटें बंद कर देते हैं और उठा लेते हैं हमारी पट्टियाँ लपेट और चलते हैं नेचुरोपैथी सेंटर। 1 hour later. नेचुरोपैथी से फ्री होकर अब जा रहे हैं हम एक्यूप्रेशर के लिए। चलिए एक्यूप्रेशर के लिए चलते हैं। नेचुरोपैथी सेंटर से एक्यूप्रेशर जाने के लिए डोम में जाना है मुझे। तो डोम तो सीधे यहीं से यज्ञशाला है, यहाँ से कूद के जा सकता हूँ मैं, उधर जा सकता हूँ। ये यज्ञशाला है, यहाँ से डोम का रास्ता शॉर्टकट पड़ता है और नेचुरोपैथी पीछे है इधर। तो अभी चलते हैं हम एक्यूप्रेशर के लिए। तो ये हम आ गए हैं डोम में एक्यूप्रेशर के लिए। और अलग अलग एक्यूप्रेशर के लिए, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। ये अलग अलग जगह है सब दूर। हम चप्पल यहाँ खोल देते हैं। एक्यूप्रेशर का टाइम ख़त्म हो गया, 5 बजे बाद एक्यूप्रेशर नहीं है, पर उन्होंने पॉइंट बता दिए सर ने, तो वो दबाना है मुझे। उसके बाद 6 बजे योग क्लास चालू होने वाली है, तो योग क्लास में रहेंगे अब हम 6 बजे से। तो गाइज़ अभी मैंने पट्टियाँ खोल के रख दी है और मैं जा रहा हूँ खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीने के लिए। उसके बाद वहाँ से मैं सीधे जाऊँगा वापस डोम और योग करूँगा, क्योंकि मेरी योग क्लास है। योग करना बहुत ज़रूरी है, उसी से मेरी डायबिटीज़ जल्दी कंट्रोल में आएगी। और तो चलिए मैं खीरा, करेला का, टमाटर का जूस पी के आ जाता हूँ। और वहाँ पे कुछ क्वाथ है वो भी पीना है, पानी पीना है, जड़ी बूटियों का पानी है वो। तो यहाँ जूस मिलेगा मुझे, तो जूस लेने के लिए जा रहा हूँ मैं वहाँ। खीरा, करेला, टमाटर का जूस। 2 hours later. तो गाइस छूट गए हम योग क्लास से, अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। 7:30 बज रही है और मैं जल्दी जाऊंगा और खाना खाऊंगा। खाना खा के फटाफट जाके 2 घंटे तो एडिट करूंगा ये वीडियो को। 2 घंटे का टाइम तो अब लगाना ही है एडिटिंग में, वरना वीडियो बहुत इकट्ठे होते जा रहे हैं और डाल ही नहीं पा रहा हूँ। ये यहाँ पर फ्रिज भी है रखा हुआ, यहाँ पे सभी लोग अपने अपने इंसुलिन दवाइयाँ रखते हैं जो फ्रिज में रखने की होती है। भिंडी की सब्ज़ी है, अभी सूप है और सब्ज़ी है एक लौकी की, और जौ का दलिया है आज भी। और गोलियाँ खा ली है मैंने और इंसुलिन लगा लिया 3 पॉइंट। और शुगर आई है मेरी खाना खाने से पहले की 288। अभी देखते हैं खाना खाने के बाद की क्या आएगी। तो गाइस वहाँ से खाना खाने के बाद मैं यहाँ आ गया हूँ कमरे पर, और आज मुझे कॉटेज
खाली करने का इच्छा थी जो नहीं हुई पूरी। और कल देखते हैं कल क्या होता है, मैनेजर जी क्या बोलते हैं। और मैं आ गया हूँ कमरे पे, अचानक भोजनालय से दौड़ लगा के आया हूँ। मतलब वहाँ से जल्दी जल्दी भागा हूँ और गाड़ी पकड़ी और फटाफट आया हूँ। बहुत ज़ोर से पेट दुख रहा था, मेरा पेट दुख रहा था। तो फिर मैं आया और ठंडे में रहा थोड़ा सा एसी में, तो मेरा एकदम पेट शांत हुआ। थोड़ा पानी पिया और अभी लगा रहा हूँ मैं इंसुलिन लगा लेता हूँ, रात वाला जो रात को 6 लगता है। अभी मेरी शुगर सुबह कम आई थी, 144 ही आई थी, दिन में वापस बढ़ गई थी, 250 हो गई थी। तो धीरे धीरे कम हो रही है, कभी फ्लक्चुएट होती है और फिर वापस कम हो जाती है। दिन यहीं रहूँगा अभी 10 दिन और, मेरी इच्छा है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।